वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बुशरा खान एंड आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा वेट करवाया अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट हो सकते हैं बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। दिस इज वैलिड एंड ट्रू स्टेटमेंट। बिफोर क्रिटिकली डिस्कसिंग द स्टेटमेंट वी मस्ट नो द एग्जैक्ट एंड बेसिक मीनिंग ऑफ द टू टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। हम पहले किसी भी चीज़ को डिस्कस करें उससे पहले हमें चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट को डिस्कस कर लें कि ये है क्या और इसकी मीनिंग क्या है। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट और रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और ऑब्सटेन फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्ट। देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है, वो भी जो दो पर्सन या उससे ज़्यादा लोगों के बीच की अग्रीमेंट होते हैं, उससे उनके बीच के रिलेशनशिप्स होते हैं ताकि उनकी जो ऑब्सटेन परफॉर्मेंसेस हैं उनको एक्ट कर सकें। देयर मस्ट बी ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे कुछ ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस भी होने चाहिए ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट को एक इन्फॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट बता सकें। एंड ऑफर मस्ट बी बैक्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ विच देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। अच्छा, एक ऑफर की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ में होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के द्वारा होना चाहिए, यानी उस इंसान की जो सामने वाली पार्टी है उसकी भी उसमें राय शामिल हो। विच देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। बोथ पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन ऑन अ लॉफुल मैटर विच मस्ट बी इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। यानी दोनों ही पार्टीज को इन्वॉल्व होना चाहिए उन सारी लीगल रिलेशंस में ऑन अ लॉफुल मैटर, जो भी लॉफुल मैटर है, विच मस्ट बी इंटर्ड इन फ्रीली एंड शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। यानी उसको फ्रीली होना चाहिए, फ्रीली उसमें इंटर कर सके दूसरा पर्सन, और पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अब हम आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H की अगर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबली बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज एन अग्रीमेंट व्हिच क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जो कि एक अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक, और एक अग्रीमेंट क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशंस को। दैट इज अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ड्यूटी जो कि इन्फोर्स की जाती है लॉ के द्वारा। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, अगर हम बात करें पहले की डेफिनेशन से, वी फाइंड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। हमने ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों से बनके, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला आपका अग्रीमेंट, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी इन्फोर्सिबिलिटी, जो ड्यूटी इन्फोर्सेबल करवाई जाती है लॉ के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? अग्रीमेंट है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी देयर एन अग्रीमेंट इज एसेंशियल। विदाउट एन अग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी देयर एन अग्रीमेंट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक अग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ एक अग्रीमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट एन अग्रीमेंट, बिना किसी अग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एज द सेइंग गोज, जैसे हम कह रहे हैं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयर कैन बी स्मोक, देयर कैन बी नो स्मोक। जब तक के स्मोक नहीं होगा तब तक कि किसी भी तरह जब तक कि स्मोक होगा तभी तक कि फायर होगी। देयर कैन बी नो फायर स्मोक। जब तक कि फायर नहीं होगी तब तक कि कोई भी स्मोक नहीं हो सकता। इट कुड बी सेट वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे क्या होगा? अग्रीमेंट होगा। और विदाउट अग्रीमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट एज अ फायर गिव्स बर्थ टू स्मोक, जैसे कि एक फायर यानी एक आग स्मोक को यानी धुएं को क्या देती है? बर्थ देती है। इन द सेम वे अगर हम बात करें तो एक अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या देता है? बर्थ देता है। एज पर सेक्शन 2E की अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब अगर हम बात करें सेक्शन 2E की तरह से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है, तो हर प्रॉमिस या हर एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि कंसिडरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अग्रीमेंट कहते हैं। एन अग्रीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है क्रॉस रेफरेंसेस का, वो भी दो पार्टीज के बीच में, विच में भी रिटन, जो कि रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और लाई करता है दूसरों के फेवर में भी, ऑनर द पार्टीज, लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है, फॉर फुलफिलमेंट रादर देन बीइंग इन एनी वे इनफोर्सेबल। Therefore, we say that all agreements are not contract. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सारे अग्रीमेंट्स क्या नहीं होते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस। अब किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी डाली जाए या फिर उसमें बनाई जाए। इफ एन अग्रीमेंट इज अनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अब कोई अग्रीमेंट अगर है वो अनकैपेबल यानी कैपेबल ही नहीं है किसी भी ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए लॉ द्वारा, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या नहीं होगी? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी। दिस इज एन अग्रीमेंट, इज अ वाइडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें अग्रीमेंट की, तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के उसमें अगर देखा जाए मुकाबले, तो अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म होता है। अग्रीमेंट ऑफ मोरल, रिलीजन, सोशल नेचर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो अ प्रॉमिस टू लंच टुगेदर एट अ फ्रेंड हाउस और टू टेक अ वॉक टुगेदर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ फॉर द सिंपल रीजन दैट द पार्टी नेवर इंटेंडेड दैट दे शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि अग्रीमेंट में मोरल भी हो सकते हैं, रिलीजन्स भी हो सकते हैं और सोशल नेचर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात किया गया है कि अगर दो दोस्तों ने बात की है, दो दोस्तों ने प्रॉमिस किया है कि हम साथ में लंच करेंगे दोस्त के घर पे, तो
और उन्होंने ये भी कहा है कि हम साथ में लंच करने के बाद में वॉक करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट अ ड्यूटी। यहाँ पे कोई भी तरह की ड्यूटी की इन्फोर्सेबल लॉ द्वारा इन्फोर्स की हुई बात नहीं की गई है। फॉर द सिंपल रीजन अगर हम बात करें दैट द पार्टी नेवर इंटेंडेड दैट दे शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने ना ही किसी तरह से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, लीगल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। अब हम अगर लीगल अग्रीमेंट्स की बात करें जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, तो बिकॉज दे क्रिएट, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं लीगल रिलेशंस दो पार्टीज के बीच में या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में। ऑन द अदर हैंड्स अगर हम बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड्स फॉर एग्जांपल ए की अगर हम बात करते हैं, ए ने इनवाइट किया बी को टू डिनर, है ना। ए ने इनवाइट कर लिया बी को डिनर के लिए, बी एक्सेप्टेड दिस इनविटेशन बट डज नॉट अटेंड द डिनर। बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया डिनर का इनविटेशन लेकिन डिनर को अटेंड नहीं किया। ए कैन नॉट स्यू बी फॉर डैमेज। अब ए बी को स्यू नहीं कर सकता है किसी भी डैमेज के लिए। इट इज सोशल अग्रीमेंट बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। ये क्या था, एक सोशल अग्रीमेंट था, है ना, एक सोशल अग्रीमेंट था, क्योंकि इसके बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ। सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आप प्रॉमिस टू सेल हिज कार। अब ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अपनी कार वो उसी को सेल करेगा फॉर 1 मिलियन। इट इज, उसने कहा कि मैं 1 मिलियन की आपको अपनी कार बेचूंगा। ए ने बी से प्रॉमिस किया। लीगल अग्रीमेंट बिकॉज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज, सो इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। अब लीगल, ये क्या है, एक लीगल अग्रीमेंट, क्योंकि इसमें क्या क्रिएट हुआ, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ दो पार्टीज के बीच में, जो कि क्या बन जाता है अपने आप में, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 की अगर हम बात करें ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर वो फ्री कंसेंट के साथ में बने हैं दोनों पार्टीज के, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हियर बाय डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, है ना। कंटेंट की अगर हम बात करें, कंपीटेंट की टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ में होना चाहिए, ना कि उसमें कोई भी तरह का वॉइड डिक्लेयर हो। ओके, अब हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब ए गिव्स हिज कार टू बी। ए ने बी को अपनी कार दे दी फॉर रिपेयर एंड बी ऑल्सो आस्क फॉर ₹200। ए ने बी को अपनी कार दी रिपेयर करने के लिए, बी ने 200 रुपए मांगे फॉर द रिपेयर कार, है ना, रिपेयरिंग वर्क के लिए 200 रुपए मांगेगा। अब फ्री में तो कर नहीं देगा। ए अग्रीज टू पे द प्राइस एंड बी अग्रीज टू रिपेयर द कार। ए अग्री हो गया कि मैं पेमेंट कर दूंगा एंड बी ने भी रिपेयर करने के लिए अग्री कर लिया। द अग्रीमेंट इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन बोथ, है ना। अब अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो अग्रीमेंट में इन दोनों की ही बातों में ऑब्लिगेशन क्या हुआ, इंपोज हो गया। द थर्ड एलिमेंट की अगर हम बात करें ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द अग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब तीसरी तरफ अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो तीसरी तरफ ये होता है कि कोई भी अग्रीमेंट में लॉ इन्फोर्सेबल होना चाहिए। इफ वन पार्टी फेल्स टू कीप हिज प्रॉमिस, अगर एक पार्टी, पहली पार्टी फेल हो जाती है अपनी प्रॉमिस को पूरा करने में, तो द अदर हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट। तो दूसरे के पास क्या होता है, राइट, कोर्ट जाने का राइट होता है एंड फोर्स द डिफॉल्टर टू कीप हिज प्रॉमिसेस, ठीक। तो जो डिफॉल्टर होता है उसको फोर्स कर सकता है वो कि अपने प्रॉमिसेस को पूरा करे। देयर आर अदर एलिमेंट्स, है, कुछ अदर एलिमेंट्स भी है इसमें, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अग्रीमेंट नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड लॉ के द्वारा किसी भी तरह से वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट बीइंग रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। इट इज क्लियर दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, है ना। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी परफॉर्म किया जा रहा है वो डिस्कस वो, है ना, डिस्कस किया है वही परफॉर्म हो। और ये क्लियर हुआ ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एक अग्रीमेंट है। अब हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें, in a nutshell an agreement is the basis of contract and contract is the structure constructed this basis। अब अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हमको ये बताया जा रहा है कि एक नटशेल एक अग्रीमेंट का बेसिस होता है, ठीक है। अग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस होता है, जैसे हम नटशेल को बोल सकते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड दिस बेसिस। और कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट करता है इस बेसिस को, यानी अग्रीमेंट को। एन अग्रीमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑफर, है ना। एक अग्रीमेंट स्टार्ट होता है एक ऑफर से, जैसे मैंने आपको किसी भी तरह का ऑफर दिया तो आपने एक्सेप्ट किया एंड दिस विल बी द एग्रीमेंट स्टार्टिंग। ये एक एग्रीमेंट की स्टार्टिंग हो सकती है जो कि एक ऑफर है एंड एंड्स ऑन कंसिडरेशन। ये एंड होगा एक कंसिडरेशन के साथ। व्हाइल अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू अचीव अनदर माइलस्टोन दैट इज इनफोर्सिबिलिटी, ठीक है, जहां की एक कॉन्ट्रैक्ट को अचीव करना चाहिए दूसरा माइलस्टोन, ताकि वो दैट इज इनफोर्सिबिलिटी, जो कि क्या है, इनफोर्सिबिलिटी। ड्यू टू दिस breach of an agreement does not give rise to any legal remedy to the aggrieved party, while breach of contract provided legal remedy to the aggrieved party against the guilty party। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी तरह का लीगल रेमेडी नहीं हो रहा है ना, लीगल रेमेडी किसी भी तरह की राइज नहीं हो रही है, जो कि एक अग्रीव्ड पार्टी को क्या करना चाहिए, मिलनी चाहिए। या वाइल ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज मिलनी चाहिए टू द अग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी, है। दस कैन से और दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, एक हर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट है, लेकिन हर अग्रीमेंट क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।